नमस्कार मित्रों, ये सावन कृष्ण चतुर्थी 2078 बुधवार, मैं प्रशांति में, और आज 28 जुलाई। कल मेरा यहाँ अंतिम दिन है, कल यहाँ से निकल जाऊँगा। इस बार पहली बार है जब मैं एक सप्ताह में वापस जा रहा हूँ, लेकिन इस एक सप्ताह में जो मुझे मिला वो अद्भुत है। मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ रहा वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने, अनूप जैन, मेरे कल ही नए मित्र बने, जो जैन है, मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो शायद तेरापंथी होंगे और प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक होंगे, क्योंकि उनकी डिलीवरी में वो ध्यान कराते हैं तब वो परफेक्शन आता है और विद रीजनिंग आता है। और ये रीजनिंग वही है जो प्रेक्षा ध्यान के प्रीचर बोलते हैं। मैं चूँकि पहला ध्यान का पहला प्रशिक्षक हूँ, प्रेक्षा ध्यान का, इसलिए मेरा अनुमान सही होना चाहिए। और उनके साथ कल दोस्ती हुई, कल ही, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि मैं डॉक्टर नागेंद्र से मिल करके इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अपनी सारी वेदना, अपना सारा दर्द मैं उनको कहूँ। लेकिन अभी 10 बजे का समय दिया है, लेकिन मेरा उत्साह नहीं है डॉक्टर नागेंद्र से मिलने का। कारण बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र अकेले काम नहीं करते, टीम काम करती है। और उनकी टीम ये में कई लोग मेरे मित्र हैं, जैसे डॉक्टर अमित, तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि मैं उनको सरपास करके और मैं सीधा डॉक्टर नागेंद्र के पास अप्रोच कर रहा हूँ और अपनी बात कह रहा हूँ, जबकि वो ये माने बैठे हैं कि एक जैसे सीनियर होता है आदमी संस्था चलाने के लिए, जो पदेन आदमी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि बात उनकी छलनी में से होकर उनके अनुमति से निकले। और ये पूरे सिस्टम में है, और हर व्यक्ति जहाँ बैठा है वो अपनी कुर्सी को मजबूत किए जाता है, और कुर्सियाँ मजबूत होती है और इंस्टीट्यूशन दुर्बल होता है। ये सारा जो मैं 8वीं या 9वीं बार आया हूँ, 2011 में पहली बार आया था, तब जितनी आशाएं अपेक्षाएं इस पूरे तंत्र से थी कि हर चीज़ डिजिटाइज्ड है, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और मेरी आशा बनती थी उस समय से कि भाई मेरे स्वास्थ्य का ये लोग स्वयं चलकर ध्यान रखेंगे, फ़ोन पर कनेक्टिविटी रहेगी। मैं हैरान रह जाता हूँ कि मैं अपने मतलब से फ़ोन करता हूँ और मैं यहाँ ऐसा पाता हूँ कि हर आदमी बिजी है और फ़ोन भी सुनने को समय नहीं है। तो अब ये वहाँ से चल कर के जितनी बार मैं आता हूँ, अपनी तात्कालिक जो कमियाँ मैं देखता हूँ यहाँ, उसको मैं शेयर करता हूँ, चिट्ठी बना कर देता हूँ। तो डॉक्टर पद्मिनी के पास पहुँचती है सब, और वो बहुत खुशी दिखाती है ऊपर से, लेकिन वो खुश नहीं होती, वो एंटरटेन नहीं करते। मेरा बेटा ठीक कहता है कि कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कोई इंस्टीट्यूशन अपने विरुद्ध में नहीं सुन सकता, और जबकि इंस्टीट्यूशन वही अच्छे होते हैं जो अपने विरुद्ध में कुछ कहा जाए तो उसको कान दे, सुने, जैसे मोदी सुनता है। उसके विरुद्ध में कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है। इंस्टीट्यूशंस तो ये स्वतंत्रता भी नहीं देते और सामने वाले आदमी को थका देते हैं। वो कितना भी कहे कि इस इंस्टीट्यूशन के साथ मेरी आशाएं जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया की आशाएं जुड़ी हुई है, और ये जो कमियां है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये संवादहीनता है, इसको टूटना चाहिए, संवाद बनना चाहिए। संवाद में असहमतियां तो होती ही हैं प्रारंभ में, उन असहमतियों को हम पार करें, क्रॉस करें, असहमतियों को सहमतियों में बदलें, सहमतियों को स्वीकृतियों में बदलें, तो इतनी दूर तक की यात्रा तो कम से कम मानव के नाते बनती ही बनती है। और जब प्रशांति जैसा इंस्टीट्यूशन, जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी और पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जब इनके पास रिसर्चर लोग हैं, सारे विभाग हैं, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में संवादहीनता ये बिल्कुल मतलब एक नए रोग को पैदा करने वाली चीज़ होगी। ये इंस्टीट्यूशन बोझ बन जाएगा।
संवाद निरंतर चले, उससे इंस्टीट्यूशन बढ़ता है, अपनी कमियों को संवारते हुए, सजाते हुए, और कितनी संभावनाएं पड़ी है। मैं यहाँ एक छोटे से रोग को लेकर आया, बहुत छोटा सा। मुझे पेशाब तेज ज़्यादा लगता है और मैं उस नेचुरल कॉल को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाता, कपड़े तक खराब कर लेता हूँ। 20 से ज़्यादा पेशाब दिन में 24 घंटे में मुझे होते हैं। तो इसका उपाय, जब वो दवाई देते हैं, अब वो बार बार भाई ये योग करिए और ये नेचुरोपैथी की कुछ प्रयोग हर बार। मैं कहता हूँ कि भाई इतने वर्षों से मैं कर रहा हूँ और मुझे फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, पिछली बार ही ये समस्या आ गई थी मुझे। मैं पिछली बार आया था 2019 शायद मार्च अप्रैल में, तब मेरी समस्या शुरू हो गई थी। 2016 से मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ। तो होना तो ये चाहिए कि डॉक्टर जब नाड़ी देखे तो मैं जो रोग नहीं बताऊं वो भी पकड़ ले, मेरे मन के रोग भी पकड़ ले और उनका इलाज करे। प्रशांति से तो यही उम्मीद बनती है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हम जैसे आते हैं आपके पास, डॉक्टर के हाथ में अपना हाथ देने के बाद हम निश्चिंत होते हैं कि हमको सारे रोगों से मुक्त करेगा। और यह आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद का तो तरीका ही यही है कि पहले निदान करते हैं रोग का, निदान करने के बाद आधा इलाज तो निदान में ही हो गया, और बाकी आधा जो डूज एंड डोंट्स है, पथ्य है, बस उस पथ्य का पालन करो, खाना पीना ठीक करो, आचरण ठीक करो, दिनचर्या ठीक करो, दवाई तो बहुत कम लगती है। और यहाँ सारा जोर जो है, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, और योगासन में ये करो, ये करो, ये करो। रूट कोज को देखा ही नहीं अभी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब मैं योगासन की ये क्रियाएं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास समय कम बचा है। 70 साल का मैं हो गया और मेरे पास रिसर्च के लिए भी समय नहीं मिलता। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे रिसर्च कॉल होते हैं, रिसर्च टाइम ही होता है, और उसी समय लगभग सुबह 4 बजे से 7:30 8 बजे तक सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, ओंकार का ध्यान हो या अपने शरीर के लिए प्राणायाम वगैरह हो, तो ये समय जो है लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक, वो मेरा रिसर्च में चाहिए। कम पड़ता है उस फील्ड में भी समय इतना, तो मैं कैसे अफोर्ड करूं? मैं प्राणायाम करते करते जो है बीच में छोड़ करके अपने रिसर्च में लग जाता हूं। ये मैं कहता हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं, और सब ज्ञान दे रहे हैं कि भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे भाई ठीक है, जितना मुझे चाहिए उतना शरीर मेरा ठीक है, स्वस्थ हूं मैं, मुझे देखकर कोई नहीं कहता कि मैं बीमार हूं। और पेशाब ज़्यादा लगता है तो अच्छा है भाई, मैं काम करते करते बीच में उठ करके पेशाब कराया, हाथ मुँह धो लिया। इस कारण से मैं कम से कम ये लैपटॉप से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, कमर दर्द है, सर दर्द है, वो मुझे नहीं है। मुझे नींद अच्छी आती है, मेरा खाना पीना बिल्कुल टाइमली है और अच्छा है, और सोच, आहार विहार निहार, ये सब बहुत बढ़िया है। और मेरी सोच में निगेटिविटी नहीं है। मैं डायबिटिक नहीं हूँ टू मी, तो भी मैं कम चीनी लेता हूँ, नमक कम लेता हूँ, भरसक कोशिश करता हूँ, मेरी पत्नी सहायता करती है। तो ये सारा होने के बाद अब मेरे उसमें हर्निया है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए मुझे बार बार प्रेशर किया जाता है कि एलोपैथी का टेस्ट कराओ। अरे वाई क्यों कराएं? ये एलोपैथी के इक्विपमेंट नहीं थे तब हर्निया ठीक नहीं होता था क्या? और आयुर्वेद में तो सारे पड़े हैं हर्निया होने के सिम्टम्स, वो आप मेरे शरीर में आयुर्वेद के थ्रू देखिए। हाँ, इतनी दूर आप चल लेंगे तो आप अधिकारी हैं कि एलोपैथी में जो ये ट्रीटमेंट का सेक्शन चल रहा है या सर्जरी चल रही है, उसको आप अपना कह सकें। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे और एलोपैथी की मदद लेंगे, तो एलोपैथी को बढ़ावा दिया ना। इस एलोपैथी ने दुनिया को बर्बाद कर रखा है। ये एलोपैथी जीने का तरीका है जो कोरोना को बुलाता है। ये कोरोना जो नहीं जा रहा है वो इसी कारण, एलोपैथी वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीने का तरीका जो है, हमारी संस्कृति जो सिखाती है कि हमारे आसपास सब कुछ है, हमारी सारी समस्याओं का हल हमारे आसपास है। हम प्रवचन में कह देते हैं कि भाई जो कार्तिकेय ने पूरे कोसमोस में घूमकर भी जो पूरा नहीं जान पाया, वो गणेश ने अपने माता पिता की शिव और शक्ति की परिक्रमा करके जान लिया। तो हम केंद्र को पकड़ने वाले लोग हैं। केंद्र छूट गया और विस्तार 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 में चले गए, और विस्तार होकर के एक एक नई नई शाखाएं, जैसे क्वांटम की कितनी शाखाएं हो गई है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैथमेटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एनर्जी एंड एप्लीकेबल क्वांटम एंड क्वांटम इन मेडिसिन
एंड क्वांटम इन क्वांटम के कितने निकल आए हैं, रोबोटिक्स के, जेनेटिक्स के कितने सारे ब्रांचेज निकल आए हैं, और हर ब्रांच जो है समस्या बनता जा रहा है, हर ब्रांच आगे से आगे। जैसे गोल्ड पार्टिकल को खोजने के लिए कितने प्रयोग कर रहा है विज्ञान, फंस गया ना, विस्तार में चला गया। अरे केंद्र को पकड़े बिना विस्तार में जाओगे तो उलझोगे ही माया में। ये सारा विस्तार माया का है, और भटकते रहो जन्मों तो कुछ नहीं पाओगे। ये बात इस इंस्टीट्यूशन के साथ भी मैं लागू देखता हूं। अब मैं डॉक्टर नागेंद्र के पास ये बात अगर मैं इस तरह कहूं तो साफ लगेगा कि मैं उपदेश देने आया हूं। मैं उपदेश देने नहीं आया हूं, इसलिए मैं अपना सा मुंह लेकर के जा रहा हूं। पहले मैंने कहा था अनूप जी को कि भाई मैं, अगर मुझे कोई ठीक से समझा दे कि भाई वो मेरे रूट खोज को खोजने में लग गए हैं, तो मैं रुक सकता हूँ यहाँ, सारी जिंदगी रुक सकता हूँ, और मैं खुश होऊंगा कि ये शरीर जो है वो इसी इंस्टीट्यूशन के काम आए, इसका कोई संस्कार नहीं हो और लेबोरेटरी में पड़ा रहे मेरा शरीर। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सारा काम नहीं करेगा। इनके पास 25 आते हैं मेरे जैसे, और बकबकिया करने वाले लोग। और मेरा बेटा तो कहता है कि पापा कोई नहीं समझेगा इसको, आप बार बार क्यों अपना आपा देते हैं, आप चले आइए। तो टिकट मेरे पास है, कल ही जाना है। तो अब डॉक्टर नागेंद्र से मिलकर के फिर उनको उनके साथ भिड़ना, और वो क्या क्या संभालेंगे। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसको होल्ड करके रखना भी एक बड़ी बात है, जबकि होना नहीं चाहिए। जिसने क्रिएट किया है वो ठीक से होल्ड नहीं कर सके। अगर मेरे मन में ये विचार आया है और मैं इसको होल्ड करके ब्रेक नहीं ले सकूं, तो फिर मुझे बड़ा बनने का कोई हक नहीं है ना। अरे मैं बड़ा कहाँ हुआ, संस्था बड़ी हुई। संस्था जितनी बड़ी होगी आदमी उतना छोटा होगा। हर संस्था का काम यही है कि आदमी को छोटापन दिखाती रहे, आदमी को छोटा बनाती रहे, जबकि आदमी से बड़ा कुछ है ही नहीं। सबार ऊपरे मानुष तार ऊपरे किचु नहीं। और हमारे छांदोग्य उपनिषद, हमारे सब, आदमी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। आदमी सब कुछ पा सकता है, आदमी पा रहा है ना। आदमी से बड़ी अगर ये मशीन, ये संस्थाएं, ये इंस्टीट्यूशंस अगर आदमी से बड़े हो गए तो इंस्टीट्यूशन डूबने वाले हैं। मोदी का कद जो है वो भारत से बड़ा है, इसलिए मोदी भारत के लिए जरूरी है। अगर मोदी भारत की विशालता में, उदारता में और सांस्कृतिक वैभव में छोटा पड़ जाता तो वो सेवा नहीं कर पाता ठीक से, एक्सेप्टेड नहीं होता वो पूरी दुनिया को। मोदी अपने कद के कारण पूरी दुनिया को एक्सेप्ट हुआ है, और भारतीय मूल्य एक्सेप्ट हुए हैं। और भारतीय मूल्य क्या कि भाई ग्रामार्थे एकम त्यजेत, और जनपदार्थे जनपदाश्चार्थे ग्रामम त्यजेत, और सकलम त्यजेत आत्मार्थे। अर्थ क्या है इसका कि हम आत्म मार्ग के पथिक हैं। उतनी दूर तक की यात्रा कराने के लिए हमारा सहयोगी है शरीर और पूरा समाज। तो शरीर और पूरा समाज जब तक मेरा उसमें सहयोग करे तब तक ओके, वंदनीय है सब कुछ। अगर वही बाधा बन जाए तो वो तो शरीर का रोग तक मिटाने के लिए रूट को जानने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को बड़ा बनाए बैठे हैं। अब ये बात मैं डॉक्टर नागेंद्र को कहूंगा तो अपना सा मुंह लेकर मुझे लौटना पड़ेगा। और अगर ये बात पहुंचनी है तो अनूप जी मेरे से ये वीडियो ले लेंगे, और मैं 3-4 महीने बाद क्यों, जब वो चाहें, जब कॉल करें और मुझे समझा दें कि हाँ हम रिसर्च कर रहे हैं। मेरे वहाँ रहने में भी मेरे इस रोग पर रिसर्च हो सकती है, मैं तैयार हूँ ना। जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। ये दूरियां कोई मायने ही नहीं रखती है, आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आऊँगा अपने लिए आऊँगा। इंस्टीट्यूशन मेरा है। कल जब अनूप जी ने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए इतना सोच रहे हैं, मुझे धक्का लगा। आपका इंस्टीट्यूशन, ये मेरे सपनों की ताबीर है। मैंने सपने देखे कि पूरे विश्व में भारत का ये ज्ञान फैले, तो डॉक्टर नागेंद्र मेरे लिए काम कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर नागेंद्र मेरे सपनों को साकार करने के लिए वो टूल बने हैं। सपना तो मेरा है, ये इंस्टीट्यूशन हो या कोई सा भी, मोदी मेरे लिए काम कर रहे हैं जी। हाँ, और परस्परता में मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं, भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों साथ साथ हैं। और यार छोटा बड़ा आप लोग समझिए,
भगवान अगर हैं तो मेरे साथ साथ हैं, तो मेरे काम के हैं। और अगर मेरे से ऊंची कोई चीज है तो बैठा रहे ना अपने घर पर, मुझे अपने सर पर किसी को नहीं बिठाना है। मैं हृदय से लगाता हूं। तो मित्रों, ये बात मैं क्वांटम के रास्ते समझाऊं, चाहे मैं ये जो उपनिषद गीता कितनी बार सुनेंगे, कितनी बार सुनेंगे, शब्द रटे जा रहे हैं तोते की तरह। इसी तरह ये आयुर्वेद के शब्द रटे जा रहे हैं। दवाई लिख दी, बस ये दवाई बताइए, ये लिख दी। अरे भाई, इससे नहीं ठीक हुआ। मैं बता रहा हूं कि मैं 5.5 साल से आयुर्वेद ले रहा हूं, मैं तो एलोपैथी लेता ही नहीं। 5.5 साल से कुछ नहीं हुआ। पहले बताओ क्यों नहीं हुआ? वो दवा क्या खराब थी? वो दवा जिसने दी उस डॉक्टर को फोन करो कि कैसे उसने दवा दी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयुर्वेदा। ये दवा कैसे दी, बात करो तो वो बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम भी साथ में है, इसलिए ये दवा जरूरी है। और चंद्रप्रभा नहीं दी है। अभी वो चंद्रप्रभा और ये शिलाजीत दोनों अब ये सुनने को तैयार नहीं है। मैंने शिलाजीत बोल लिया, चंद्रप्रभा भी ली है, नहीं हुआ। और मैं ठीक करना चाहता हूं अपना रोग। कौन ठीक करना नहीं चाहता भाई? अपनी कमियां कौन मिटाना नहीं चाहता? मैं अकेला नहीं, सब है। तो ये मेरा जो फीडबैक है, जिसे कहना चाहिए, जो यहाँ के काम का हो सकता है। अरे मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्या है मेरा यार, 71 साल का हो गया, अब कितने दिन और जीना है? मैं निभा लूंगा। कोरोना के साथ भी तो निभा रहा हूँ। मैं इस रोग के साथ भी आई एम फाइन। मैं इस रोग के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे रूट कॉज को खोजने में यह इंस्टीट्यूशन थोड़ा आगे बढ़ता है तो मैं 100 जान निछावर। कोई एक चीज खोजने में कोई तो लगे, कोई तो लगे, खोजने में लगे। बस इतना ही कहता हूं मित्रों। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम्।